Hello and welcome on the day 3 session of Computer Network for class 8 students. Today I am going to explain about transmission media. Transmission media, also known as communication media. Let's see. Transmission media is a communication channel or physical path that carries the information from the sender to receiver. मतलब ट्रांसमिशन मीडिया या संचार मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन या तो डेटा को एक जगह से दूसरे जगह सेंड कर पाते हैं, यानी कि जो डेटा या इंफॉर्मेशन को, सिग्नल्स को जो कैरी करता है उसको ट्रांसमिशन मीडिया बोलते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया. ट्रांसमिशन के लिए हम दो तरह की मीडिया का यूज़ करते हैं. फर्स्ट वन वायर्ड, also known as bounded and guided. Cables are used to carry the data. वायर यानी कि तार, केबल का यूज़ करते हैं. ये एक फिज़िकल पाथ होता है जिसमें डेटा वायर के थ्रू कैरी करता है. अब ये जो कैरी करता है वो दो फॉर्म में कैरी करता है. एक तो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में, दूसरा ऑप्टिकल यानी कि लाइट के फॉर्म में. दूसरा मेरा जो ट्रांसमिशन मीडिया का टाइप होता है, दैट्स जस्ट अपोजिट टू वायर मीडिया, दैट मीन्स वायरलेस. डेटा इज ट्रांसमिटेड विदाउट वायर्स. डेटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. वायरलेस मीडिया में डेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या सिग्नल्स के फॉर्म में ट्रांसमिट करता है. अब एक टर्म है, हमने देखा कि आप देख रहे हो कि वायर को हम लोग बाउंडेड बोलते हैं या गाइडेड बोलते हैं. क्यों? मतलब वायर मीडिया का तीन नाम है, वायर, बाउंडेड, गाइडेड. बाउंडेड इसलिए क्योंकि इसमें जो डेटा जा रहा है वो वायर के थ्रू ही जा रहा है, वो इधर उधर स्कैटर नहीं करता है, इसलिए उसका एक बाउंड्री फिक्स है. गाइडेड, जिधर जो पाथ उसको बता दिया गया है, यानी कि वायर जिधर जाएगा ठीक उसी डायरेक्शन में मेरा सिग्नल्स कैरी करेगा, इसलिए वायर मीडिया को बाउंडेड या गाइडेड बोलते हैं. अगर बात करते हैं वायरलेस मीडिया का, तो इसमें कोई वायर का यूज़ नहीं हो रहा है, ये बाउंडेड नहीं है, इसके लिए कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है, ये गाइडेड है भी नहीं है, अनगाइडेड फॉर्म में है. इसमें क्या होता है, जब भी सिग्नल ट्रांसमिट होता है तो सिग्नल्स का पेजिंग होता है. पेजिंग को आप समझ सकते हो, समझो एक तालाब है या पॉन्ड है, उसमें एक पत्थर मारते हो तो गोल गोल रिपल्स की तरह होता है. तो सिग्नल भी जब सेंडर उसको सेंड करता है, जब वो ट्रांसमिट होता है, तो बिल्कुल इसी तरह से रिपल्स बनते हैं, जिसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में पेजिंग बोलते हैं. सिग्नल चारों तरफ फैल जाता है और जो रिसीवर एंड होता है उसको रिसीव करता है, देन वो अदर एंड में सेंडर से रिसीवर के पास पहुंचता है. नाउ वी सी some common types of wired media. सबसे कॉमन टाइप, जो सबसे पॉपुलर है आज के डेट में वायर मीडिया का एक एग्जांपल है इथरनेट ट्विस्टेड पेयर केबल्स. अब टर्म आता है इथरनेट होता है क्या? इथरनेट नेटवर्किंग के लिए एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम लोग डेटा ट्रांसमिशन का काम करते हैं. ट्विस्टेड पेयर नाम से ही है कि वायर हमेशा पेयर में होगा, और कैसा? ट्विस्ट, एक दूसरे से लपटा हुआ. मतलब ऐसा केबल जिसमें तार एक दूसरे से लपटे हुए होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं. और इथरनेट यानी कि जिसका नेटवर्क यानी कि लैन के यूज़ के लिए, मैन के यूज़ के लिए या वैन के यूज़ के लिए हम लोग करते हैं. तो एक्चुअल में हम लोग जो वायर मीडिया का टाइप्स पढ़ेंगे क्लास 8 में, वो एक्चुअल में सारा इथरनेट का ही टाइप है. इथरनेट ट्विस्टेड पेयर, इथरनेट कोएक्सियल केबल, इथरनेट ऑप्टिकल फाइबर्स.
अभी हम बात कर रहे हैं ट्विस्टेड पेयर केबल की। क्या है इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ इंसुलेटेड वायर्स ट्विस्टेड टुगेदर। मतलब क्या है, पेयर ऑफ इंसुलेटेड वायर है, कवर्ड वायर है, वो एक दूसरे में लपटा हुआ रहता है, ट्विस्टेड टुगेदर। ट्विस्टेड वायर दो टाइप का है, दो वेरिएंट में आता है मेरे पास। ट्विस्टेड पेयर केबलिंग कम्स इन टू वेरिएंट्स, सील्डेड ट्विस्टेड पेयर जिसको शॉर्ट फॉर्म में STP बोलते हैं, एंड अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर जिसको शॉर्ट में UTP बोलते हैं। ये फुल फॉर्म्स आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट्स है। आप फिगर्स में देख सकते हो टाइप कैट 5E, कैट 6, कैट 6A, कैट 7, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर्स का एक एग्जाम्पल्स है। जैसे जैसे वायर्स का वेरिएंट बदलते जाता है या आप देख रहे हो बढ़ते जा रहा है, उनकी स्पीड या उनकी बैंडविड्थ फ्रिक्वेंसी की कैपेसिटी बढ़ती है। तो जैसा नेटवर्क हम बनाना चाह रहे हैं, जैसा मटेरियल यूज़ करना चाहते हैं, वैसा हमारे चॉइस पे या नेटवर्क सेटअप पे डिपेंड करता है जो हमारा रिक्वायरमेंट है। फिगर में आप इसका कॉमन एग्जांपल देखते हो, कहीं पे साइबर कैफ़े में या कंप्यूटर लैब्स में जहाँ लैन है वहाँ पे आप देखो ब्लू कलर का इस तरह का फिगर में आप देख सकते हो, इस तरह के ईथरनेट केबल होते हैं। एक फिगर में हमने देख भी रहे हैं शील्डेड एंड अनशील्डेड। शील्डेड में देखो पूरा कवर्ड है, उसको अलग से सील्ड किया गया है। दूसरे में अनशील्डेड है, उसको अलग से कवर्ड नहीं किया गया, सीधे जो इंसुलेटेड पाइप है एक तरह से, उससे निकला हुआ है वायर्स। नेक्स्ट, वायर मीडिया या इथरनेट केबल का एक अनदर एग्जाम्पल है जो बहुत कॉमन है। आप देखते ही हो, आपके लगभग सभी के घर में जिनके यहाँ केबल नेटवर्क है या टाटा स्काई, डिश टीवी का यूज़ करते हैं, उनके यहाँ केबल देख पाते हो आप घर पे ही। उसका नाम है कोएक्सियल केबल। इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल केबल with a conductor at its center. The inner conductor is surrounded by a tabular insulating layer. The insulating layer is surrounded by a conductive layer called shield, which is finally covered with a thin insulating layer on the outside. फिगर में आप देखो, एक मेरे पास बेस कंडक्टर है, सेंटर में एक कॉपर वायर कंडक्टर है। फिगर में आप नेक्स्ट देखते हो एक वाइट कलर का इंसुलेटर लगा हुआ है, लगेगा जैसे कि प्लास्टिक है या PVC टाइप का, टाइट होता है वो। उसके ऊपर एक शील्ड बनाया गया है, नेट टाइप का पूरा जाली है, शील्ड किया गया है। वो भी कॉपर का होता है, कभी कभी एल्युमिनियम का होता है, वो मटेरियल पर डिपेंड करते हैं। और एक आउटर लेयर है, थिन लेयर है जो प्लास्टिक का होता है, उसको इंसुलेटिंग लेयर बोलते हैं। ये आप केबल आप देखते हो, ये हाई बैंडविड्थ के लिए है। बेसिकली इसका ज़्यादातर यूज़ मैन नेटवर्क के लिए किया जाता है, TV केबल चैनल के लिए किया जाता है। लास्ट जो वायर मीडिया या इथरनेट वायर का हम केबल का बात करेंगे वो है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल ग्लास कोर surrounded by several layers of protective materials. It transmits data at very high speed in the form of light rather than electronic signal, but it is very expensive. ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाश, प्रकाशीय। इसमें क्या है, इसके डेफिनेशन से हम देख रहे हैं, इसमें डेटा को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में नहीं, इन स्पाइट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल हम इसको लाइट के फॉर्म में भेजते हैं। यू नो, लाइट काफ़ी तेज़ स्पीड से, अगर देखा जाए तो सबसे तेज़ स्पीड से चलने वाला है। लाइट के बाद भी एक पार्टिकल है जो कि काफ़ी तेज़ चलता है, मगर अभी इसका यूज़ हम लोग करते हैं तो सबसे तेज़ चलने वाला अगर कोई है तो वो है लाइट। आप जानते हो उसका स्पीड क्या है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ये कवर करता है। तो हम डेटा को अगर इस लाइट के फॉर्म में भेजेंगे तो आप समझ सकते हो कितनी स्पीड में वो डेटा ट्रांसमिट होगा। यानी कि अभी तक का जो हमारा रिसर्च है, जो डिस्कवरी है टेक्नोलॉजी में, सबसे फास्टेस्ट अगर कम्युनिकेशन हो पाता है तो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर सिमिलर टू कोएक्सियल केबल की तरह है, लेकिन इसमें क्या है आप देख रहे हो फिगर में ही, लाइट रे है जिसको
थोड़ा सा टेढ़ा ऊपर नीचे करके दिखाया गया है येलो कलर में। बीच में सेंटर ग्लास कोर है लाइट को ट्रेवल करने के लिए, उसको शील्ड किया गया है एक कोर से, ठीक है, प्रोटेक्टिव मटेरियल के थ्रू। उसके ऊपर एक क्लैडिंग है वो उसको वो प्रोटेक्ट कर रहा है, और लास्ट में क्या है, आउटर लेयर जो है वो प्लास्टिक कोटिंग से बना हुआ है। मगर ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, ये बहुत ही महंगा आता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट वायरलेस मीडिया। अब वायरलेस कम्युनिकेशन का बात करते हैं। इसका भी काफ़ी आप फ्रिक्वेंट यूज़ घर पे और अपने रियल वर्ल्ड में आप करते हो, जहाँ पे वायर है ही नहीं। वायर का इस्तेमाल हम लोग ट्रांसमिशन के लिए, डेटा कैरी करने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो सबसे कॉमन एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो इंफ्रारेड ट्रांसमिशन है एंड लेज़र ट्रांसमिशन है। ज़्यादातर इसका यूज़ हम लोग घर में रिमोट कंट्रोल के लिए करते हैं। फिगर में आप देखो टीवी का रिमोट दो टाइप में आता है, एक इंफ्रारेड के प्रॉपर्टी वाला टेक्नोलॉजी का, एक IR टेक्नोलॉजी का, और एक आता है लेज़र का। तो हम लोग बात करेंगे इंफ्रारेड ट्रांसमिशन के बारे में। तो इंफ्रारेड ट्रांसमिशन और इंफ्रारेड रे इज़ यूज्ड इन वायरलेस टेक्नोलॉजी डिवाइस और सिस्टम दैट कन्वे डेटा थ्रू इंफ्रारेड रेडिएशन। मतलब डेटा को हम लोग इंफ्रारेड रे के फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं, या रेडिएशन के फॉर्म में हम लोग उसको ट्रांसमिट करते हैं। दूसरा कॉमन एग्जांपल है वायरलेस मीडिया का, एकदम बहुत कॉमन है, आप लोग यूज़ करते रहते हो, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। It is used for exchanging data over a short distances using radio waves. This technology uses low power, has a short range, approx 100 meters, and medium transmission speed. ज़्यादा स्पीड नहीं, मीडियम स्पीड के लिए। It can be used to transfer songs, pictures, files between two mobile phones, or Bluetooth handset can be used with a mobile phone or laptop. हम लोग देखते हैं इसका यूज़ आप लोग करते ही हो, सॉन्ग सेंड करने में, पिक्चर सेंड करने में, कोई फाइल सेंड करने में, ठीक है। आप एक अभी जो मैंने दो टॉपिक डिस्कस किया, इंफ्रारेड और ब्लूटूथ, आप इसका एक एग्जांपल आपने देखा होगा डे 1 में, जब मैं पैन के बारे में बोल रहा था, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो वहाँ पे पर्सनल एरिया नेटवर्क में जनरली हम लोग इंफ्रारेड रेज, लेज़र एंड ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। अगेन एक कॉमन एग्जांपल है वायरलेस मीडिया का, वाईफाई, फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी टेक्नोलॉजी। इट ऑल्सो मेक्स यूज ऑफ रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा। दिस टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स मोर एनर्जी बट इनेबल द सिग्नल टू गो फर्दर 300 फीट अप्रॉक्स। ये क्या है, ब्लूटूथ और इंफ्रारेड की तरह ही ये रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं। ब्लूटूथ की तरह रेडियो वेव्स इसमें यूज़ हो रहा है, मगर थोड़ा इसका पावर क्या है, वो हाई है। हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स का हम लोग थोड़ा इन कंपेयर टू ब्लूटूथ यूज़ करते हैं। इसमें अप्रॉक्स 300 फीट एक कैंपस में, लगभग छोटे से एक कैंपस में हम लोग वाईफाई का यूज़ करते हैं, वाईफाई टेक्नोलॉजी का डेटा सेंड करने के लिए। आप लोग मोबाइल में भी यूज़ करते हो इसका। अब इस वाईफाई का ही एक इनलार्ज वर्सन है, इन्हेंस वर्सन है, जिसको हम लोग बोलते हैं वाई मैक्स, वर्ल्ड वाइड interportably for microwave access. This technology is similar to Wi-Fi, but it operates at higher speed and can cover greater distance and greater number of users as compared to Wi-Fi. जैसा मैंने बताया, ये Wi-Fi का ही enhanced form है। इसमें क्या है, इसका पावर ज़्यादा होता है, इसमें जो रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं वो ज़्यादा पावर के यूज़ किया जाते हैं इन कंपेयर टू वाईफाई। इसमें स्पीड ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू वाईफाई, और ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाता है, ज़्यादा यूज़र्स यानी कि ज़्यादा टर्मिनल्स, यानी जिसको हम लोग मोबाइल फ़ोन या कोई भी कंप्यूटर सिस्टम हो, उस ज़्यादा को वो कवर ये करता है, और वाईफाई से ये मोर बेनिफिट होता है, बेनिफिशियल है। और इसका यूज़ हम लोग अगर पैन के लिए कर रहे हैं तो हम लोग बेसिकली ब्लूटूथ का यूज़ करते हैं। तो जैसे जैसे हमारा नीड चेंज होता है वैसे से वायरलेस मीडिया का अलग अलग टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज़ करते हैं।
अनदर वायरलेस मीडिया का एग्जाम्पल है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन. माइक्रोवेव कम्युनिकेशन आर यूनिडायरेक्शनल. They can be used for terrestrial communication or for satellite communication. Terrestrial communication means on the surface of earth. ठीक है, आप एग्जांपल में देखो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन. एक एंटीना बड़ा सा बना हुआ है, एक एंटीना जो बहुत कॉमन है, आप लोग आसपास अपने क्षेत्र में देखते हो, माइक्रोवेव एंटीनास. मोबाइल के लिए जो मोबाइल कंपनी वाले जो टावर लगाते हैं, BTS जिसको बोलते हैं, बेस ट्रांसमिशन सेंटर. Microwaves can passes through the Earth atmosphere easily and can be used to transmit information between satellites and the Earth base station. ठीक है, इसका यूज़ हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए करते हैं. मतलब अब हमारा क्या है, और इन लार्ज वर्सन है वायरलेस मीडिया का. अब हमारा यूज़र पूरे अर्थ पे है, उसको डील करने के लिए हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं माइक्रोवेव ट्रांसमिशन का. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल या नेक्स्ट फॉर्म हम वायरलेस मीडिया का डील कर रहे हैं, वो क्या है, रेडियो वेव ट्रांसमिशन. नाम से ही क्लियर है कि इसमें रेडियो वेव्स, हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स का यूज़ कर रहे हैं या हाई पावर रेडियो वेव्स का यूज़ करेंगे. रेडियो वेव ट्रांसमिशन आर ओमनी डायरेक्शनल. जो माइक्रोवेव था वो यूनिडायरेक्शनल था और ये कैसा है, ओमनी डायरेक्शनल, विच मीन्स travel in all direction from the source. ओके, चारों तरफ ये फैलता है, चारों डायरेक्शन में, सभी और ये सिग्नल इसका जहाँ से सोर्स है, सोर्स से निकल के चारों तरफ फैलता है. ठीक है, एक बार इसका डेफिनेशन को देखते हैं. रेडियो वेव ट्रांसमिशन आर ओमनी डायरेक्शनल विच मीन्स दैट दे ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम द सोर्स so that the transmitter and receiver do not have to be carefully aligned physically. Radio waves are easy to generate, can travel long distance, penetrate through the building easily. ठीक है, अब इसमें क्या है कि लॉन्ग डिस्टेंस अगर हमको सिग्नल को भेजना है काफ़ी हाई पावर से कि बिल्डिंग टू बिल्डिंग उसका पेनिट्रेशन हो, मतलब उसको पार कर सके, छेद तो नहीं होता ही है, वर्चुअली उसको हम लोग समझते हैं कि एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में आर पार जा सकता है इजीली. तो इसमें हम लोग इसका यूज़ करते हैं रेडियो वेव्स का. अब इसमें ट्रांसमीटर को ऐसा नहीं, रिसीवर और ट्रांसमीटर को एक लाइन में अलाइन करना पड़े. अगर अलाइन नहीं भी है, क्योंकि ओमनी डायरेक्शनल है, चारों तरफ फैलेगा, तो वो ऑटोमेटिकली वो उस तरह से उसको बनाया ही जाता है ट्रांसमीटर रिसीवर को. ट्रांसमीटर का मतलब जो सिग्नल ट्रांसमिट करे, फैलाए, रिसीवर जो उसको रिसीव करे. यानी कि जब एक इक्विपमेंट सोर्स होता है तो ट्रांसमीटर की तरह काम करता है, और एक जब वो रिसीव करता है तो रिसीवर की तरह काम करता है. ओके, नाउ आज का सेशन हम यहीं एंड कर रहे हैं ट्रांसमिशन मीडिया पे. आज हमने डील क्या किया, ट्रांसमिशन मीडिया या कम्युनिकेशन मीडिया होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं. मैंने 2 टाइप्स बताया, वायर्ड एंड वायरलेस. वायर्ड का अनदर नेम क्वेश्चन आ सकता है, बाउंडेड या गाइडेड. वायरलेस का अनबाउंडेड, अनगाइडेड. क्यों इसको बोलते हैं मैंने समझाया. इसके डिफरेंट एग्जांपल्स को आपने वायर और वायरलेस मीडिया का देखा. 2-3 फुल फॉर्म आपने देखा ट्विस्टेड पेयर को लेकर, वो सब आपको ध्यान रखना, नोट करना है. बुक से कुछ अगेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बनाओगे और इसका शॉर्ट नोट्स अपने वर्ड्स में लिखोगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, कीप लर्निंग.